हेलो एंड वेलकम टू एस नमाज क्लासेस वंस अगेन। हम लोग अभी एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है ब्रांच ब्रांच अकाउंटिंग। ब्रांच हम लोग किसे कहते हैं, पहले इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है। ब्रांच अगर है तो जरूर कोई ना कोई हेड ऑफिस जरूर होगा। ठीक है। तो हेड ऑफिस के अंडर में मान लो कि अगर बिजनेस हमारा बहुत ज्यादा एक्सपैंडेड फॉर्म में है, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा बिजनेस है, तो उस बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, है ना, वो अलग अलग इलाकों में जाएगा। तो अलग अलग इलाकों में अगर जाएगा तो उसका ब्रांच हर जगह पे खुलेगा, है ना। मान लो कि हम लोग जनरली, मान लो हम लोग यहाँ कोलकाता में रहते हैं और हमारा जो बिजनेस है ये कोलकाता से बहुत जगह पे हम लोग ऑपरेट करते हैं। कोलकाता से बहुत जगह पे ऑपरेट करते हैं। ठीक है। तो हमारा मेन ऑफिस कोलकाता में ही है, लेकिन हम लोग जो है ना बिजनेस दिल्ली में भी करते हैं, हम लोग बिहार में भी करते हैं, यूपी में भी हम लोग करते हैं, एमपी में भी करते हैं, कर्नाटक में भी करते हैं। तो हम लोग हर जगह पे बिजनेस करते हैं। ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि कोई भी डिसीजन मेकिंग कहां से किया जाता है, हम लोग का जहां से बेस्ड है। तो कहां से है? कोलकाता से। तो कोलकाता हमारा हेड ऑफिस हो गया। क्या हो गया? कोलकाता हेड ऑफिस हो गया। और हम लोग कोलकाता में रहकर अगर हर एक जगह को ऑपरेट कर रहे हैं, तो जिसको ऑपरेट कर रहे हैं वो हो गया हमारा ब्रांच। क्या हो गया? ये हमारा ब्रांच। तो इसीलिए हमें अकाउंट्स करना जरूरी होता है कि हम लोग ब्रांच का अकाउंट करते हैं कि ब्रांच में कितना का प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। अगर मान लो किसी ब्रांच में अगर हमारा लॉस हो रहा है तो क्या हम उस ब्रांच को रखेंगे? नहीं, उसको हम लोग क्लोज कर देंगे। तो इसीलिए हर एक ब्रांच का प्रॉफिट या लॉस निकालना बहुत जरूरी है। तो इसमें अकाउंटिंग जो किया जाता है वो दो तरीके से किया जाता है। एक होता है डिपेंडेंट ब्रांच और एक होता है इंडिपेंडेंट ब्रांच। क्या होता है? डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ब्रांच। ठीक है। तो जिसमें एक मेथड जो होता है वो हम लोग इस्तेमाल जो करते हैं वो सिंथेटिक मेथड होता है। ठीक है। जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी। देखिए, हम लोगों का एक डेटर सिस्टम या सिंथेटिक मेथड हम लोग बोलते हैं, जिसमें हम लोग ब्रांच को एक डेटर के तौर पे समझते हैं। किस तौर पे समझते हैं डेटर को? ब्रांच को हम लोग डेटर समझ लेते हैं कि वो मेरे लिए एक तरह से डेटर है। मतलब हम कुछ भी हम उसको देते हैं, ब्रांच को हम कुछ भी पैसा भेजते हैं, है ना, ऑपरेट करने के लिए, उसको हम डेटर मान लेते हैं। और जब हम डेटर मानेंगे इसका मतलब वो मेरा एसेट है। अगर एसेट है तो हम कुछ भी देंगे तो वो मेरे लिए डेबिट होगा, है ना। क्लियर है? तो हम लोग यहाँ पे उसी तरीके से, मतलब डेटर सिस्टम में या सिंथेटिक मेथड में हम लोग देखेंगे। तो ब्रांच में मेरे पास से बहुत सारा चीज, ब्रांच के पास हम लोग बहुत सारा चीज भेजते हैं, एसेट वगैरह सब कुछ भेजते हैं। तो आप बताओ कि अगर हमने एसेट भेजा है ब्रांच को, तो ब्रांच अकाउंट अगर हम मेंटेन कर रहे हैं तो ब्रांच को डेबिट करेंगे या क्रेडिट? डेबिट। क्यों? क्योंकि वो मेरे लिए डेटर के तौर पे है। और जो भी एसेट उसके पास है, चाहे वो डेटर हो, कैश हो, स्टॉक हो, ये सारे चीजों के लिए हम ब्रांच को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या होगा? तो सुनिए, फॉर ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट एट ब्रांच, ब्रांच में जो ओपनिंग बैलेंस है, एंट्री क्या होगा? ब्रांच अकाउंट डेबिट टू एसेट। टू एसेट मतलब जो भी एसेट हो, इंडिविजुअल एसेट करके लिखना है। तो कहां पे लिखेंगे हम लोग? ये कहां पे लिखेंगे? ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड में। कहां लिखेंगे? ये ब्रांच अगर अकाउंट है,
तो ब्रांच अकाउंट के डेबिट में टू सन्ड्री एसेट्स बोल के लिखेंगे सारा, ठीक है। अगर उसी तरीके से अगर लाइबिलिटी है, तो अगर लाइबिलिटी है तो एसेट का उल्टा, जैसे एसेट है तो डेबिट में, अगर लाइबिलिटी है तो क्रेडिट में, बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज। जो भी लाइबिलिटीज है वो हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस। अब इसके बाद ब्रांच यूं ही थोड़ी ना चलने वाला है, ब्रांच यहां डिपेंडेंट है मेरे ऊपर। मतलब हम लोग ब्रांच को क्या करेंगे, ब्रांच डायरेक्टली गुड्स को खरीदता बेचता नहीं है, हम लोग उसको खरीद कर देते हैं, है ना, फिर वो वहां से बेचता है। तो हम लोग जो भी खरीद कर देंगे, है ना, तो इसका मतलब क्या, हम लोग तो यहां खरीदेंगे हेड ऑफिस में, हेड ऑफिस से ब्रांच को हम लोग माल भेजेंगे, जिसको गुड्स सेंड टू ब्रांच कहते हैं। क्या कहते हैं, गुड्स सेंड टू ब्रांच। तो जो भी भेजेंगे तो अपने ब्रांच को डेबिट करेंगे, क्योंकि वो डेटर है मेरा। तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू, देखो तुमको ऐसा फील होता होगा, ऐसा एंट्री तुम लोग पहले कर चुके हो। कहां कर चुके हो, कंसाइनमेंट में। कंसाइनमेंट और ब्रांच लगभग एक जैसा है। तो देखो क्या होगा, अगर कंसाइनमेंट रहता तो अगर मेरे पास कुछ ओपनिंग बैलेंस रहता है तो आप डेबिट करते हो ना, और कुछ भी कंसाइनमेंट पे माल भेजते हैं तो एंट्री होता है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। इसी तरीके से ब्रांच के में अगर हम लोग कुछ गुड्स भेज रहे हैं तो एंट्री क्या होगा, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट। क्लियर है। इसके अलावा अब मान लो कि गुड्स रिटर्न बाय द ब्रांच, ब्रांच ने वापस किया, तो जैसे डेबिट किया था वैसे क्रेडिट होगा, बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, हो गया क्रेडिट। उसके बाद फॉर रेमिटेंस ऑफ कैश चेक टू द ब्रांच फॉर एक्सपेंस, अब ब्रांच को हम लोग पैसा भेज रहे हैं खर्च करने के लिए, ले उड़ा पैसा, है ना, उड़ा मतलब खर्च कर, है ना, वहां पे काम का खर्च करो। तो एंट्री क्या होना चाहिए, ब्रांच रिसीवर है, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश। अब हम कैश किस चीज के लिए भेजेंगे, पेटी एक्सपेंस के लिए भेज सकते हैं हम लोग, है ना, अदर एक्सपेंसेस, कुछ भी एक्सपेंस हो उस एक्सपेंस के लिए हम लोग पैसा ब्रांच को भेजते हैं कि ले भाई सैलरी दे, रेंट दे, है ना। हम यहां लिख भी देते हैं जैसे कि पीटी एक्सपेंस, सैलरीज है, रेंट है और अदर एक्सपेंसेस है, ये सारा चीज हम ब्रांच को पैसा भेजेंगे हम लोग यहां से। अब ब्रांच वहां अपना खर्चा करेगा, जो बच जाएगा वो अपना क्लोजिंग बैलेंस में दिखाएगा। जैसे ओपनिंग बैलेंस सारा एसेट है ना, तो सारा एसेट में क्या होगा, फिक्स एसेट होगा, कैश भी होगा, स्टॉक भी होगा, है कि नहीं है। तो जैसे कि जनरली हम लोग देख सकते हैं डेटर होता है, कैश होता है और स्टॉक होता है, डेटर, कैश एंड स्टॉक ओपनिंग बैलेंस में है। तो क्लोजिंग बैलेंस में भी यहां पे वही रहेगा, क्लोजिंग बैलेंस में बाय बैलेंस सीडी अगर रहेगा तो क्या 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 रह सकता है, डेटर, कैश, स्टॉक। क्लियर। फॉर कैश चेक रिसीव फ्रॉम, अब ब्रांच ने हमको पैसा भेजा है, ब्रांच ने हमें पैसा भेजा है, किस किस चीज का पैसा भेज सकता है, ब्रांच में सेल होता है, कुछ कैश में सेल करेगा और कुछ क्रेडिट में अगर सेल करता है तो क्रेडिट का कलेक्शन वो करेगा, कलेक्शन करके हमको भेजेगा। तो हमें अगर पैसा मिलेगा ब्रांच से तो किस चीज का मिल सकता है, एक तो कैश सेल हुआ और दूसरा कलेक्शन फ्रॉम डेटर हुआ, ये दो चीज का पैसा हमें मिलेगा। तो जब हमें मिलेगा, हेड ऑफिस को मिलेगा, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस एंट्री क्या होगा, कैश आया, है ना, तो कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, ब्रांच यहां घट गया, डेटर, ब्रांच क्या है, एक डेटर है। क्लियर है। तो ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, बाय कैश। अब फॉर क्लोजिंग बैलेंस है वो लिख दिया, अब क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटी लिख लेंगे और फिर गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट क्लोज करेंगे, वो भी किससे बंद होगा, ट्रेडिंग से। हम लोग जैसे कंसाइनमेंट में बंद करते थे, अगर मैन्युफैक्चरर है तो ट्रेडिंग से और ट्रेडर है तो परचेस से बंद होगा, ठीक है। क्रेडिट सेल का एंट्री यहां नहीं होगा, ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट सेल का एंट्री नहीं होगा, ना क्रेडिट परचेस का एंट्री ब्रांच में होगा, नॉर्मल लॉस का भी एंट्री यहां पे नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। फॉर गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, कस्टमर अगर वापस किया तो इसका एंट्री ब्रांच में नहीं होगा, कस्टमर वापस करता है डेटर अकाउंट में होगा, कहां होगा, डेटर में, लेकिन यहां पे ब्रांच में नहीं होगा। फॉर एब नॉर्मल लॉस,
एबनॉर्मल लॉस, तो नॉर्मल लॉस का तो एंट्री नहीं होगा, लेकिन एबनॉर्मल लॉस का एंट्री होगा, एंट्री होगा एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। और अगर कोई पिल्फरेज है, पिल्फरेज किसको बोलते हैं बोलो? एक बहुत ही कॉमन लॉस है और वन ऑफ द कॉमनेस्ट फीचर ऑफ रिटेल ट्रेड। जहां रिटेल ट्रेड होता है वहां पे जैसे कि शॉप लिफ्टिंग वगैरह होता है ना। जैसे हमने आपको कंसाइनमेंट के टाइम में मिठाई का एग्जाम्पल दिया था कि मान लो कि आरिफ अगर एक मिठाई के दुकान में काम कर रहा है ना, जानबूझ के वो क्या करता है, एक काजू बर्फी जो है ना उसको तोड़ देता है ना। तो अब क्या करता है कि वो वहां से एक हिस्सा उठाता है और खा लेता है, या एक पीस मिठाई उठाया मुंह में डाल लिया। तो वहां कौन देखने जाएगा? हर एक चीज, हर एक मूवमेंट कौन देखने जाएगा? तो वो एक शॉप लिफ्टिंग रिटेल शॉप में होता है और इससे कोई बचा नहीं है अभी, कहीं ना कहीं बड़े चाहे जितना कैमरा लगा लो इससे बचता नहीं है। तो वन ऑफ द कॉमेस्ट, तो इसको हम लोग क्या ट्रीट करते हैं? नॉर्मल लॉस। क्या ट्रीट किया जाता है इसे? जी हाँ, इसे हम लोग नॉर्मल लॉस ट्रीट करते हैं। अगर ये नॉर्मल लॉस है तो इसका कोई एंट्री नहीं होगा। हाँ, अगर सम्स में बोल दिया कि पिल्फरेज एबनॉर्मल लॉस मानेंगे तब इसका एंट्री करेंगे। ब्रांच एक्सपेंस अगर ब्रांच ने पे किया, ब्रांच का खर्चा ब्रांच ने पे किया, इसका कोई एंट्री नहीं होगा। बस देखो, ब्रांच का खर्चा ब्रांच को पेमेंट हेड ऑफिस ने किया है, ये आप एंट्री कर रहे हो इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। किसके बुक में कर रहे हो? हेड ऑफिस। जो हम एग्जाम्पल दिए थे, कोलकाता है बीच में, कोलकाता के बुक में एंट्री हो रहा है, ब्रांच के बुक में एंट्री इन द बुक्स ऑफ ब्रांच आप एंट्री नहीं कर रहे हो। आप किसके बुक में कर रहे हो? इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। हेड ऑफिस ने पैसा भेजा, ब्रांच को बोलेंगे तो कर खर्चा, वो खर्चा करेगा, उसका कोई एंट्री नहीं होगा। हाँ, कितना बच गया, तो जो बच गया वो मेरा क्लोजिंग बैलेंस में जाएगा, बाय बैलेंस शीट में। प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो जनरल पीएल में ट्रांसफर होगा। ठीक है, क्लियर है? तो अब देखो, जो चीज हमने बताया वो इस प्रोफॉर्मा में है। देखो ये प्रोफॉर्मा में, देखो ये जो प्रोफॉर्मा हम लोग जो अभी ड्रॉ कर रहे थे, जो हम लोगों ने अभी अभी जर्नल पढ़ा, आप जरा गौर से देखिए इस प्रोफॉर्मा को। इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस ब्रांच अकाउंट, और सारा एसेट डेबिट में है, गुड्स इनटू ब्रांच है। हम हेड ऑफिस से ब्रांच को जो भी पैसा भेजते हैं, टू बैंक, टू रेंट, रेट्स, टैक्स, पीटी एक्सपेंस, डायरेक्ट परचेज बाय ब्रांच वगैरह, जो भी चीज है, जो भी खर्चा ब्रांच अगर अपना कर रहा है, जिस चीज के लिए हमने पैसा भेजा, ब्रांच को पैसा भेजने से मतलब है। हाँ, पैसा अगर कुछ बच जाता है तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस में आएगा। देखो, पेटी कैश क्लोजिंग बैलेंस में आ जाएगा। क्लियर? अब जब क्लोजिंग बैलेंस, अच्छा यहां पे ब्रांच हमें पैसा क्या क्या भेज सकता है? कैश सेल का, कलेक्शन फ्रॉम डेटर का, डायरेक्ट रिसीव फ्रॉम डेटर, डेटर से डायरेक्टली उसको रिसीव हुआ तो वो भी एंट्री आ सकता है। बाय गुड्स इनटू ब्रांच रिटर्न आ गया और क्लोजिंग बैलेंस यहां गया। ये एकदम प्रॉफिट या लॉस जनरल प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा। यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट बात याद रखने का है। क्या है कि क्रेडिट सेल, सेल्स रिटर्न, बैड डेट, डिस्काउंट एटसेट्रा विल नॉट कम इन ब्रांच अकाउंट। ये ब्रांच अकाउंट में नहीं आएगा, लेकिन अगर कुछ अननोन है, कुछ मिसिंग है, तो उसके लिए हम लोग ब्रांच डेटर अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ब्रांच डेटर अकाउंट बनाएंगे और वो ब्रांच डेटर में आएगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट, पीटी एक्सपेंस पेड बाय द ब्रांच, सरप्लस ऑफ स्टॉक, शॉर्टेज ऑफ स्टॉक, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट विल नॉट कम इन ब्रांच अकाउंट। ये ब्रांच में आएगा नहीं, ब्रांच एक डेटर के तौर पे ही मानेंगे। ठीक है, इफ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एनी अकाउंट इज नॉट गिवन देन अ सेपरेट अकाउंट विल बी ओपेन्ड। एक सेपरेट अकाउंट ओपन किया जाएगा। कब? अगर कुछ भी मिसिंग रहा तो, क्लोजिंग बैलेंस कुछ अगर नहीं है तो एक सेपरेट अकाउंट उसका बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये मेथड हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी अभी हम लोग एक सम्स करेंगे। आपके बुक से एक छोटा सा प्यारा सा सम्स हम लोग ले लेते हैं। मिला, मिल गया, मिला, हाँ मिल गया। ये देखिए,
सम्स नंबर नहीं, वो 12 नहीं होगा, सम्स नंबर 13 भी नहीं होगा, सम्स नंबर 14 भी नहीं होगा। हाँ चलिए, ये एक बहुत स्टैंडर्ड सम्स है, सम्स नंबर 15, बहुत स्टैंडर्ड। ये सम्स कर लेने के बाद 10 सम्स तो होमवर्क दे सकते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15। देखिए, हमारे स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन नंबर 15 है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलेटिंग टू पटियाला ब्रांच। पटियाला ब्रांच से रिलेटेड बहुत सारा इंपॉर्टेंट जो पर्टिकुलर है वो गिवन है। तो उसके बाद तो फॉर द ईयर एंडेड कब है? 31/12/2000। प्रिपेयर अ ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस एंड शो हाउ द रेलेवेंट आइटम्स विल अपीयर इन द हेड ऑफिस बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। बैलेंस शीट में भी किस तरीके से अपीयर होगा ये भी आपको बोला है बनाने को। तो देखिए यहां क्या क्या दिया हुआ है। बैलेंस ऑन 1/1/2000, मतलब 2000 जो ईयर है उसके 1 जनवरी को क्या क्या दिया है? स्टॉक, डेटर, पिटी कैश, फर्नीचर, प्रीपेड फायर एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग सैलरीज। ये जो है ना, ये इतना दूर बैलेंस है, ये आपको समझना पड़ेगा। इतना दूर ये बैलेंस है, ये भी बैलेंस है। बैलेंस 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 बैलेंस, ये आपका बैलेंस है। हाँ, ये जो है ना एसेट है, ये भी एसेट है, ये भी एसेट है, ये भी एसेट है, और ये भी एसेट है, और ये भी बैलेंस है, लेकिन ये लाइबिलिटी का बैलेंस है। गुड्स हमने भेजा है, कैश सेल हुआ है, क्रेडिट सेल हुआ है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर है, कैश पेड बाय डेटर डायरेक्ट टू हेड ऑफिस भी दिया हुआ है यहाँ पे 22,000 रुपया। डिस्काउंट अलाउड है, कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस है, पेटी कैश है। इंश्योरेंस जो है ना वो बोल दिया है कि जो पेमेंट हुआ है वो 1600 रुपया जो पेमेंट है वो 1/4/2000 से लेके 31/3/2001 तक है। इसका मतलब मेरा जो ईयर है, मेरा ईयर है 31/12/2000। कौन सा साल है हमारा? हाँ, ये ईयर एंडिंग है। इंश्योरेंस का पेमेंट देखो 3 महीना अगले साल तक पेमेंट है, तो हमेशा इंश्योरेंस 1 साल का पेमेंट होता है। 3 महीने का अगले साल तक है तो 3 महीने का प्रीपेड है, ठीक है। गुड्स रिटर्न बाय द ब्रांच, गुड्स रिटर्न बाय द डेटर, इतना दिया हुआ है। स्टॉक ऑन 31/12/2000, क्या क्या स्टॉक है? पीटी कैश का स्टॉक है, ठीक है, और कोई स्टॉक नहीं दिया है। लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर गिवन है, और प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट द रेट ऑफ 10%। डेप्रिसिएशन आपको देना नहीं है, बस ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस के तौर पे लिखना है आपको, अमाउंट माइनस करके लिखना है। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, ऐसा बायां बायां छाप दे।
अब हुआ सही। सुनो, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, हेड ऑफिस क्या अकाउंट, कौन सा अकाउंट बनाओगे? पटियाला ब्रांच अकाउंट। पटियाला ब्रांच अकाउंट, सबसे पहले हम लोग ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे 1,1,2,000 टू बैलेंस बीडी। ठीक है, तो क्या क्या बैलेंस है वो हम लोग देखेंगे। स्टॉक, डेटर, पीडी कैश, फर्नीचर। स्टॉक, डेटर, पीडी कैश, फर्नीचर, प्रीपेड, प्रीपेड इंश्योरेंस। अब सुनिए, स्टॉक कितने का है? 40, 14, 1500, 12,000, 1150 प्रीपेड इंश्योरेंस है। 1150 प्रीपेड इंश्योरेंस है। हमारा ओपनिंग लाइबिलिटी भी है 1,1,2,000 बाई बैलेंस बीडी। कितना है, क्या है आउटस्टैंडिंग? अब देखो, बाय बैलेंस नहीं लिख के अगर हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं बाय आउटस्टैंडिंग सैलरीज तो ज्यादा अच्छा रहता है। ऐसे बाय आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितना, और यहां पे भी टू बैलेंस बीडी नहीं करके टू स्टॉक, टू डेटा, टू पीडी कैश, इस तरीके से लिखने से बेहतर होता है। बैलेंस बोल के मत लिखो आप। ठीक है, रहने दो, चलो ठीक है। टू बैलेंस बीडी, टू स्टॉक, डेटा, पीडी कैश, फर्नीचर, इस तरीके से लिख दो। ठीक है, अब देखो अब क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले ये हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया। गुड्स एंड टू ब्रांड 2,80,000 का, तो एंट्री क्या करोगे? सबसे पहले लास्ट डेट 31/12/2000 डाल देना। अगर हमने गुड्स कुछ भेजा है तो जर्नल क्या होगा? ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, कितना का? 2,80,000। उसके बाद है कैश सेल्स। क्रेडिट सेल का कोई एंट्री नहीं होगा। ठीक है, कैश सेल्स है। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर 135,000 है। चलिए यहां पे हम लोग लिखते हैं बाई कैश। वहां से क्या क्या कैश मिलेगा? हेड ऑफिस को मिलेगा, ब्रांच से मिलेगा, तो लिखेंगे बाई कैश। क्या क्या आ रहा है? कैश सेल्स, और क्या? कलेक्शन फ्रॉम डेटर और डायरेक्ट कलेक्शन फ्रॉम डेटर। डायरेक्ट कलेक्शन फ्रॉम डेटर, डायरेक्ट कलेक्शन फ्रॉम डेटर भी दिया है। देखो कैश सेल्स है कितना? 3,30,000। 3,30,000 क्रेडिट सेल है। यहां पे कलेक्शन कैश रिसीव फ्रॉम डेटर 135,000, तो यहां पे 135,000 और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर हो गया
कैश पेड डायरेक्टली बाय डेटा टू हेड ऑफिस, इससे भी पैसा मिलता है। कितना मिला? 22,000। डिस्काउंट अलाउड, ये तो डेटर में जाएगा। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर होता है, जब डेटर अगर बनाने का जरूरत पड़ेगा तो ही जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। कैश सेंड टू ब्रांच, अब कैश भेजा गया ब्रांच में फॉर एक्सपेंसेस। क्या क्या एक्सपेंसेस के लिए भेजा गया? रेंट, सैलरी, पीडी कैश। तो भेजे हैं तो एंट्री क्या होगा? ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या क्या चीज का भेजा गया? रेंट, सैलरीज, पेटी कैश। रेंट कितने का है? 12,000। सैलरीज और पेटी कैश हो गया। फिर तो ये भी हो गया, कैश पेड बाय डेटा टू हेड ऑफिस डायरेक्टली हो गया। पेटी कैश ये लाइन हो गया। गुड्स रिटर्न बाय द ब्रांच, गुड्स रिटर्न बाय द ब्रांच। जैसे जब हम ब्रांच को गुड्स भेजते हैं तो एंट्री होता है ब्रांच टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, और ब्रांच ने वापस किया तो होगा बाय कितना? अब सुनिए, ये अकाउंट अगर हम लोग बनाते हैं, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, तो ये हो रहा है डेबिट टू पटियाला ब्रांच अकाउंट, और गुड्स सेंड टू ब्रांच हुआ है क्रेडिट बाय पटियाला ब्रांच अकाउंट, 2,80,000। क्लियर? गुड्स रिटर्न बाय द ब्रांच, ये एंट्री हो गया। गुड्स रिटर्न बाय डेटर, डेटर ने वापस किया, इसका एंट्री क्या होगा? रिटर्न इनवर्ट टू डेटर होता है एंट्री। रिटर्न आता है और डेटर घट जाता है, तो इसका एंट्री हमें नहीं करना। स्टॉक, अब स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 38,000, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी। क्या क्या है, क्या क्या होना चाहिए? स्टॉक, डेटर, पेडी कैश, फर्नीचर। सुनो इधर, मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है? स्टॉक ऑन 31/12/2000 कितना है? 38,000। अब देखिए, डेटर का बैलेंस दिया है कहीं? नहीं। अब क्या करना है? निकालना होगा। निकालने के लिए हमें एक डेटर अकाउंट बनाना होगा। अच्छा, हमें सिर्फ यहां सम्स में क्या बनाने को बोला है? ब्रांच अकाउंट सिर्फ बनाने बोला है, गुड्स एंड टू ब्रांच नहीं बोला है। इसे हम लोग वर्किंग नोट में रखेंगे। ये है वर्किंग नोट नंबर 1 2, ब्रांच डेटर अकाउंट। डेटर का ओपनिंग बैलेंस पहले हम लोग लिखेंगे। देखो, डेटर का ओपनिंग बैलेंस कितना था? 14,000। हमने क्रेडिट सेल किया था ब्रांच डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। क्रेडिट सेल देखो हमने किया था कितना का? 183,000। उसके बाद कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, डेटर से पैसा मिला तो डेटर घटेगा ना, बाय कैश। कितना? 135। अच्छा, कैश डायरेक्ट हेड ऑफिस से मिला, बाय कैश रिसीव बाय हेड ऑफिस। कितना? डिस्काउंट अलाउड 1100 बाय डिस्काउंट अलाउड कितना?
गुड्स रिटर्न बाय द ब्रांच और गुड्स रिटर्न बाय डेटर। डेटर ने वापस किया है 7,000 का माल, बाय रिटर्न इनवर्ट कितना, और कुछ डेटा से रिलेटेड नहीं है। चलो क्लोजिंग डेटा निकाल लो, बाय बैलेंस बताओ जल्दी। 1579 श्योर। हाँ एक बार चेक कर लो, गलत बोल रहे हो तुम लोग। 31,900 ये डेटर का बैलेंस है। तो डेटर में हम लोग पुट कर देते हैं पीडी कैश। देखो पीटी एक्सपेंस है जो ब्रांच में पे किया है 2,850, ये ना पीडी का पीडी एक्सपेंस खर्च है, खर्च का एंट्री नहीं होगा ब्रांच में, लेकिन ये मदद करेगा क्लोजिंग पीडी कैश निकालने में। देखो पीटी एक्सपेंस ओपनिंग कितना था 1,500 और हमने पैसा भेजा होगा, देखो पीटी एक्सपेंस के लिए हमने 4,000 भेजा ना, और एक्सपेंस इतना हो गया, तो कितना बचा वो निकाल सकते हैं। इसके लिए हम लोग नोट करेंगे पीटी कैश अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, कितना है ओपनिंग बैलेंस हो गया। पीटी कैश के लिए हमने पैसा भेजा कितना उसको, टू पीटी कैश टू कैश कितना, बाई उसने खर्च जो किया तो बाई पीटी एक्सपेंस कितना खर्च किया, तो बाई बैलेंस सीडी कितना बैलेंस बच गया बात समझे। ब्रांच के पास 1,500 रुपया का पीडी कैश था, फिर हमने उसको 4,000 रुपया का पीटी कैश भेजा कि ले भाई ते खर्चा कर। ब्रांच ने पीटी एक्सपेंस पे किया 2,850, तो बाकी तो ब्रांच के पॉकेट में है कितना 2,650। ठीक है, तो इसे हम लोग यहां पुट करेंगे, यहां लिखेंगे नोट नंबर, यहां लिखेंगे नोट नंबर और अब आओ जाओ फर्नीचर। सुनो फर्नीचर ओपनिंग कितना था, माइनस कितना परसेंट डिप्रिसिएशन, आप 10% माइनस करके बताओ, 10,800। ठीक है 12,9,108। अब आ जाते हैं, देखो यहां ओपनिंग में प्रीपेड इंश्योरेंस था, क्लोजिंग में भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमें बोल दिया था इंश्योरेंस के बारे में एक बार कि इंश्योरेंस 1/4/2000 से लेके 31/3/2001 तक पेमेंट है, 3 महीना एक्स्ट्रा चला जा रहा अगले साल। तो हमने जो पीडी एक्सपेंस जो पे किया है, पीडी एक्सपेंस के लिए तो पैसा हमने भेज दिया था, सॉरी इंश्योरेंस के लिए भी हमने भेजा था पैसा, है ना। रेंट सैलरी पीडी कैश इंश्योरेंस के लिए भी पैसा हमने भेजा ना 1,600। हमने इंश्योरेंस के लिए भी पैसा भेजा ना 1,600। सुनो यहां इंश्योरेंस मिस हो गया है, हमने इंश्योरेंस के लिए भी भेजा है 1,600। ठीक है
भेज दिया हमने पैसा। तो इंश्योरेंस के लिए जो भेजा, तो इस साल इंश्योरेंस कवर कर रहा है जितना, तो यहां लिखेंगे इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कितना है भाई? देखो 1600 जो इंश्योरेंस दिया गया है ना, वो 12 महीने का है, तो 3 महीने का उसमें प्रीपेड है। क्लियर? समझ गए? तो ये सारा चीज आ गया, स्टॉक, डेटर, पीडी कैश, फर्नीचर, इंश्योरेंस आ गया। क्या बाकी है और? अच्छा, लॉस बाय फायर 4800। तो लॉस बाय फायर आया, तो बाय एब नॉर्मल लॉस कितना? 4800। चलो अब प्रॉफिट या लॉस निकालो। अच्छा, गुड सेंड टू ब्रांच को अगर हम बंद करेंगे तो किससे बंद होगा? टू ट्रेडिंग से या टू परचेस से? बोलो कितना? 2,80,000 से 4,000 आ गया, 2,76,000। प्रॉफिट आया, तो क्या लिखेंगे? टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस। कितना? ये बहुत स्टैंडर्ड सम्स था, ठीक है। कुछ सम्स अभी हम होमवर्क के तौर पे देने वाले हैं, आप लोग नेक्स्ट क्लास में जरूर करके आइएगा। ये था सम्स नंबर कितना? 15 था, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।